ओम शांति। 18 अक्टूबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोरते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, फायदा होगा। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोरते रहो मैं आत्मा हूँ। देह अभिमानी बनो। तब बाबा ने कहा बोझ भी, आत्मा के जो बोझ है वो भी सब खत्म हो जाएगा। सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं यह अविनाशी नाटक है, इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह लॉ नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं, शिव बाबा ही हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। आज बाबा ने वरदान दिया है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। विस्तार, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, उस समय युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि आत्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकेंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को ऊर्जावान बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। बाबा ने कहा जब खुद धारणा होती है तो हम दूसरों को भी धारणा करा सकते हैं, है ना, शिव बाबा की प्रत्यक्ष करा सकते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भले हुए इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अजपा जब अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद, यह जो महावाक्य है, श्वास श्वास अजपा जब जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जब के बिगर श्वास श्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वास
श्वास श्वास कायम चलती आती है, उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जपना अर्थात मंत्र जपना, राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना यह है अजपा जप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है। जहाँ अपना शब्द ही अजपा जप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरी याद रहते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करना है तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन सोच फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए उस एक की असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं, उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब एक इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया की अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, तो इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।